याद है आपको वो वाकया? 14 नवंबर को यह वाकया पेश आया था लाहौर के अंदर, डीएचए के अंदर, जहां पर एक बच्चा गाड़ी चला रहा था और तेज रफ्तारी की वजह से उससे एक हादसा पेश आता है। लेकिन यह हादसा सामने वालों के लिए जानलेवा साबित होता है। जिस गाड़ी को वो टक्कर मारता है उस गाड़ी के अंदर 6 अफराद सवार होते हैं, जिसमें से जो एक खातून होती है वो हामला होती हैं। और इसके नतीजे में आप ये समझ लें कि 7 लोग, क्योंकि 6 लोग तो और एक कहते ना, आप पेट के अंदर हो पेट के बाहर हो, जानदार होता है यार, वो 7 अफराद मर गए थे। अब इस केस के अंदर चौंका देने वाला इंकिशाफ निकलकर सामने आया, क्योंकि अफनान जिसको 14 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, 16 दिसंबर को अस्पताल लेकर जाया गया ताकि उसकी उम्र का तयन कर सके, एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा सके। उसके वालिद साहब ये कह रहे हैं कि हां मेरे बेटे से हादसा हुआ है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये कम उम्री में हुआ है। जो मेरे बच्चे ने जुर्म किया है वो जुर्म हर दूसरे घर के अंदर तीसरा बच्चा कर रहा होता है। उन्होंने कहा उसको उस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए कि कम उम्री के अंदर उसके हादसा पेश आया और उसको गाड़ी नहीं चलानी थी, लेकिन उसने जानबूझ के कत्ल नहीं किया। लेकिन जिस घर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब 28 दिसंबर है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 2023 तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। 2024 का आगाज़ होगा, आज से गालिबन 3 दिन बाद 2024 का आगाज़ हो जाएगा और 2023 अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं जनाब क्योंकि 2023 के अंदर ही 1 महीने पहले, बल्कि 1.5 महीने पहले 14 नवंबर को लाहौर में एक इंतहाई अंधोनाक वाकया पेश आया था। एक ऐसा वाकया जिसने शादी के घर को मातम के अंदर तब्दील कर दिया था। जिस घर के अंदर से डोली उठनी थी उस घर के अंदर से 6 मैयतें उठी थी। आप अंदाजा लगाइए कि उस कर्ब में जो लोग बचे होंगे, यानी उस घराने का जो सरबराह होगा वो इस वक्त तक किस कर्ब के अंदर होगा। उसको यह था कि भाई मैं 1 हफ्ते बाद अपनी बेटी की शादी करूंगा और उसी दिन उसको अपने घर से 6 लाशें उठानी पड़ी। ये जनाब मैं वाकई की बात कर रहा हूं। कम उम्री के अंदर एक बच्चा जिसका नाम अफनान है, गाड़ी चला रहा था डीएचए के अंदर और फिर जनाब मैकडॉनल्ड चौक के अंदर उसको हादसा पेश आया। तेज रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया और इस हादसे के नतीजे में 6 अमवात हो गई। लेकिन 6 तो नहीं, आप 7 समझिए, क्योंकि जो खातून अंदर बैठी हुई थी वो हामला थी। अब इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी हैपनिंग निकलकर सामने आई और इस हवाले से आज मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं इस पर काफी अरसे से काम कर रहा था। आप लोगों ने वीडियोस देखी थी, आप लोगों ने अपनी राय का इजहार भी किया था, आपने काफी ज्यादा पजीराई भी की थी। तो इसके अंदर एक बड़ी चौंका देने वाली अपडेट निकलकर सामने आई है, आज उस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो जनाब salman.mrza ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहें तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है अपने हर सब्सक्राइबर से, अपने हर फॉलोअर से, चाहे मुझे फेसबुक पर देखे, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर देखे, मैं उससे राब्ते में रहता हूं। आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं हमारी वीडियोस को देखने के लिए, अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई जरूर करूं। तो अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अफनान को गिरफ्तार किया गया था, 14 नवंबर को यह हादसा पेश आया था, 16 दिसंबर उसको अस्पताल में पेश किया गया और लाने की वजह अस्पताल में ही थी ताकि उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा सके। अब जनाब 16 दिसंबर को भी गुजरे हुए 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक अफनान की उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया जा सका। हम हमेशा यह बात कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ताकतवर का जोर चलता है, कमजोर का जोर कभी नहीं चलता। हमेशा जब भी ये अफनान का जिक्र आया हमने कहा कि जनाब ये जो ताल्लुक रखता है जिस घराने से, वो बड़े पासर किस्म के लोग हैं, वो उनका असर और रसूख ठीक ठाक है। आप उनके वालिद साहब को देखेंगे, अब तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं और अपनी मर्जी के यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो उनसे उनकी मर्जी के सवालात कर रहे होते हैं और वो अपनी मर्जी के जवाबात उनको दे रहे होते हैं। मतलब वो उनसे कोई सख्त किस्म का कोई सवाल नहीं कर रहा होता। अफनान के वालिद साहब ने भी, मलिक शफकत साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि उनका जो बेटा है वो कम उम्र है और अदालत के अंदर वो यही पे जो है ना वो साबित करना चाह रहे हैं कि ये हादसा है, बेसिकली ये कत्ल नहीं है, ये हादसा है। क्योंकि रफाकत साहब जो मुतासरा शख्स हैं जिन्होंने अपने घराने के 6 फर्द खोए हैं, जहां पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, जिस घर के अंदर, वहां से 6 मैयतें उठाई हैं, वो ये बात बोलते हैं कि जनाब ये हादसा नहीं था, ये प्री प्लान तरीके से कत्ल किया गया। उस बच्चे के साथ हमारा झगड़ा हुआ था, जिस बच्चे ने हमारी गाड़ी को हिट किया उसने मेरे बेटे के साथ झगड़ा किया, उसने मेरे बेटे के साथ, हसनैन नाम था उनके बेटे का जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो ये दावा कर रहा है
और जो अफनान के वाले साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये हादसा था और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि मेरे बेटे ने कम उम्री के अंदर गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी और ये जुर्म है, और ये जुर्म हर दूसरे घर के अंदर हर तीसरा बच्चा कर रहा होता है। उसके बाद हमने देखा कि जनाब लाहौर में क्रैकडाउन भी शुरू हुआ बच्चों की ड्राइविंग के खिलाफ, कोई जो बच्चा ड्राइव कर रहा होता है कम उम्री के अंदर। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इस केस के अंदर इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि अफनान मुलजिम होगा, वो मुलजिम तो है, वो मुजरिम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुजरिम है, लेकिन उसके बावजूद ये सुस्तरवी का शिकार क्यों है। अगर अफनान से ये गलती हुई है तो उसको गलती का मार्जिन मिल जाए, और अगर गलती नहीं हुई, जानबूझ के किया गया, तो उसकी सजा मिल जाए। लेकिन यार जिसने अपने घर के अंदर 6 अफराद खोए, उसको कितना अरसे आप इंतजार कराओगे। मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया, वो मेडिकल बोर्ड जो अफनान की उम्र का तयन कर सके। कितना मुश्किल होता है इसका, ये मरहला कितना मुश्किल होता है। मतलब अगर आप इंसाफ को डिले करते जाओगे, तूल पकड़ते जाओगे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये मैंने काफी अरसे पहले पढ़ा था और ये बात वाकई में सच साबित होती है। आज जब मैं इसकी खबर देख रहा था कि जनाब अभी तक तो मेडिकल बोर्ड नहीं बन सका है, और हम ये कहते हैं कि जनाब उनके वालिद साहब का ठीक ठाक असर रसूख है, और वही बात कहते हैं कि मेरा तो कोई असर रसूख नहीं है, मैं आज तक किराए के घर के अंदर रहता हूँ। प्रीमियो गाड़ी वो चला रहा था, 75 लाख रुपए की वो गाड़ी होती है, 75 लाख रुपए की गाड़ी को अपने बच्चे को दे रहा है। मुझे नहीं पता कि यार वो फिर जाहिर सी बात है असर रसूख रखने वाला होगा या नहीं होगा, ये फैसला आप कीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि मुस्तकिल रफाकत साहब जो हैं वो ये बात बोलते हैं कि मुझे मुख्तलिफ जगहों से धमकियां मिल रही हैं, मुझे 62 लाख रुपए या 63 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर की गई, मतलब एक तरीके से ऑफर कंपनसेशन अमाउंट ऑफर की गई। वो नाम नहीं बताते। जब ये सवाल किया जाता है अफनान के वालिद साहब से, शफकत साहब से, तो वो कहते हैं भाई हमने तो कोई ऑफर नहीं किया, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम इसको ऑफर कर सकें। लेकिन वो काम एंड क्वाइट नजर आते हैं, वो कूल नजर आते हैं जब भी वो उनकी गुफ्तगू चल रही होती है। और जब भी मैं उस शख्स को देखता हूं जिसने अपने 6 घराने के जो मेंबर्स हैं उनको खोया है, वो बेचारा परेशान नजर आ रहा होता है। उसको पता होता है कि यार शायद मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। भाभी सोचिए, मेडिकल बोर्ड जो कि उम्र का तयन कर सके वो तश्कील नहीं दिया जा सका अभी तक, तो फिर आगे क्या होगा। फैसला आप कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।